हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडी सोल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है और लास्ट के लेक्चर में हमने एरे के लिए देखा था। मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम देखा था और इसमें हमने एरे की इनिशियलाइजेशन करी थी। अच्छे से हमको समझ में आ गई थी हम एरे की इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक एक्सरसाइज टाइप लाया हूँ, जहाँ पे जो हमारा सिंपल एरे है उसी के काफ़ी क्वेश्चन होंगे जिनको हम सोल्व भी करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, कुछ आपको सोल्व करने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन मैं सोल्व करूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने, देखिएगा यहाँ पे नोट पैड में, और यहाँ पे मैं इसको नॉर्मली मैं बता दूँ आपसे कि यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस यही क्वेश्चन है। अगर हम इनको सोल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम जब हम नेक्स्ट एरे का पार्ट पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है। यह राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, ऑल एलिमेंट हमको फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी, देन हम चलेंगे अपने बीएस कोड में। तो यहाँ पे एरे अंडरस्कोर 1 बनाई थी हमने पहले, मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पे एरे अंडरस्कोर 2 डॉट सी के नाम से। तो यहाँ पे नॉर्मली हम स्ट्रक्चर लिखेंगे stdio.h और उसके बाद इंट मैन। ठीक है, इंट मैन मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद मैं करा दूंगा यहाँ से रिटर्न मैंने 0 कराया। और यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोड लगाने के बाद क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे। यहाँ से देखिएगा फाइंड करना है सम ऑफ ऑल एलिमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इनपुट लेना है। देखिएगा जो मैंने लास्ट में आपको मेथड बताया था कि स्कैनएफ के थ्रू हम कैसे इनपुट लेते हैं, हम उसी से करेंगे सॉल्व। उसी से नॉर्मली हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट भी यूजर से लेंगे और एक्चुअल एलिमेंट भी यूजर से लेंगे। कि मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ हम करेंगे एंटर दिस साइज ऑफ एरे। ठीक है, एरे का साइज पहले हम लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, स्कैन एफ कर लेंगे और यहाँ पे नॉर्मली हम स्कैन एफ करने के बाद परसेंट टाइप डी इंटीजर में लेंगे। देन उसके बाद देखिएगा हमको क्या करना है, यहाँ पे एम% कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। मान लीजिएगा साइज हमारा क्या है, एन है, या चलो साइज ही कर ले रहे हैं हम इसको नॉर्मली, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। इंट मैंने यहाँ पे साइज कर दिया, साइज हो गया। अब नॉर्मली उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद साइज हमारे पास आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम फॉर लूप चलाएंगे एंड i इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन साइज, देन i प्लस प्लस। मैंने i प्लस प्लस किया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट एफ करूँगा और हम करेंगे प्रिंट एफ करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर दी परसेंट टाइप डी लगाने के बाद मैंने आपको बताया था उसमें लास्ट के लेक्चर में। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वैल्यू। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा, तो हमारी कौन सी वैल्यू लेगा वो खुद ही उसको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन की लेनी की सेकंड की। तो यहाँ हम i+1 से चलाते हैं। ठीक है, i+1 से क्यों चलाते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर अभी तक वो आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा प्लीज। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैन ऑफ करेंगे। स्कैन ऑफ करने के बाद हम नॉर्मली परसेंट टाइप डी, सॉरी अब यहाँ पे हम परसेंट टाइप डी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखिएगा मान लीजिएगा नंबर वो इनपुट करा रहे हैं हम, नंबर हो सकता है परसेंटेज में भी हो, सॉरी परसेंटेज नहीं पॉइंट में भी हो। अगर नंबर पॉइंट में भी होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट का एरे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे फ्लोट बना रहा हूँ और यहाँ पे ARR बना रहा हूँ। ARR के बाद यहाँ इंडेक्सिंग मैंने दे दी है, इंडेक्सिंग क्या हम यहाँ पे साइज दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम नॉर्मली इसको हम कहाँ डिक्लेयर कर लेंगे, एक बार हम इसको यहाँ डिक्लेयर कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने डिक्लेयर कर लिया क्योंकि साइज हमारा यहाँ से आएगा, इसके अंदर यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग आ जाएगी। अब देखिएगा नॉर्मल क्या हुआ, इसके लिए हमको करना क्या है, फ्लोट लेना है। तो परसेंट टाइप एफ लेंगे, देन सेपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे हम एरे, हमारा जो एरे है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, आई कर देंगे पास। आई हमने यहाँ पे पास कर दिया है नॉर्मल। हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इनपुट हमारा आ गया है। इनपुट के बाद अब हमको करना क्या था, देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर लगाएंगे और इंट आई इक्वल टू 0, देन आई शुड बी लेस देन साइज एंड साइज एंड आई प्लस प्लस। और हम क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट एफ करा लेंगे किसको, यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइप डी एंड स्लैश एन, सॉरी प्रेजेंट टाइप डी नहीं प्रेजेंट टाइप एफ, स्लैश एन कराने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे, देन उसके बाद हम आई कराएंगे यहाँ पे। अभी हम नॉर्मली क्या कराएंगे, यहाँ पे एक बार इनपुट लेंगे, देन उसके बाद आउटपुट देखेंगे क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप बिगिनिंग स्टेज में इसलिए, नहीं तो नॉर्मली कोई नीड नहीं होती, हमको पता होता है। मान लीजिएगा मैंने 5 किया, एंटर किया, मान लीजिएगा मैंने 12.1 कर दिया एंड 2.3 कर दिया एंड उसके बाद मैंने 14 कर दिया, यहाँ पे सॉरी 45 कर दिया एंड उसके बाद मैंने 2.2 कर दिया और उसके बाद मैंने 3 कर दिया। उसके बाद देखते हैं हमारे पास आ क्या रहा है। देखिएगा ये हमारे पास हमारा आउटपुट हम चेक कर लेंगे, इससे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है।
आउटपुट देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है, पहले 12.2 आ रहा है, तो मैंने 12.2 लिया था, 3.4 45, ठीक है, उसके बाद 2 ये। अब देखिएगा ये पॉइंट यहाँ पे 6 टाइम 00 आएगा, 6 डिजिट 6 आएंगी। तो उसके लिए स्टूडेंट आप एक बार मेरे को कमेंट के जरिए बताइएगा कि मैं यहाँ पे क्या यहाँ पे ऐसा राइट डाउन करूँ कि जिससे कि ये डिजिट हमारी कम हो जाए। ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया हुआ है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो आप पहले उन लेक्चर को देखिएगा। मैंने वहाँ पे बता रखा है कि फ्लोटिंग रियल पॉइंट जो होते हैं डेटा टाइप में मैंने बताया था, उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप आपने कमेंट में सही लिखा होगा। तो मैं यहाँ पे देखिएगा पॉइंट लगा के यहाँ पे मैं 1 लिख ले रहा हूँ, सॉरी 2 लिख ले रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट तक हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको नॉर्मली करेंगे कमेंट। हमें करना क्या है देखिएगा, हम क्वेश्चन में देखेंगे एक बार। हाँ, यहाँ पे सम ऑफ ऑल एलिमेंट का सम करना है। तो नॉर्मली चलो इस लूप को ही हम काम कर देते हैं, इस लूप को कामयाब कर ले देंगे। तो हम क्या करेंगे, ओनली इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंट्रोल एंटर करूंगा तो डायरेक्टली हम नीचे की लाइन में आ जाते हैं। उसके बाद हमको करना क्या है देखिएगा, मैंने यहाँ पे फ्लोट है तो यहाँ पे हम फ्लोट ले लेंगे। फ्लोट यहाँ पे मैंने सम ले लिया है, इक्वल सम के अंदर क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, 0 करूँगा। मैंने यहाँ पे किया 0 करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने सम किया एंड उसके प्लस में मैंने क्या कर दिया, प्लस में कर दिया ARR, इंडेक्सिंग कर दी आई, ठीक है, इंडेक्सिंग आई कर दी। अब देखिएगा सम के अंदर ये मैंने आई कर दी, तो सम के अंदर ARR और आई इंडेक्सिंग ऐड हो गई है। अब मेरे को इसको असाइन भी करना है। असाइन किस में करेंगे, हम सम के अंदर असाइन कर लेंगे इसको। सम के अंदर असाइन किया, देखिएगा ये मेरा एडिशन हो गया, ये इसका एडिशन हो गया है, ऑल एलिमेंट एडिशन हो जाएगा, तो ये एडिशन हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको उठाऊंगा यहाँ से और मैं इसको यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। ये कैसे लाया था मैं नीचे, अल्ट के साथ अगर एरो लेंगे अप डाउन वाले, तो उससे नीचे अगर जहाँ भी आपको करना वहाँ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। मैं किसको कराऊंगा, यहाँ पे सम को। उसके बाद मैंने यहाँ पे सम को प्रिंट करा लिया। देखिएगा पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। अगर आंसर सही है तो उसके बाद मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा नॉर्मली कैसे एग्जीक्यूट होता है। मान लीजिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने 2 लिया एंड यहाँ पे 3.3 लिया एंड यहाँ पे मैंने 4 ले लिया। और उसके बाद अभी क्या हुआ, 7.4, ओके। हाँ देखिएगा शुरू में मैंने यहाँ पे एलिमेंट ही 2 ले लिए, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 है, और यहाँ पे 3.3 एंड 4 लिया। देखिएगा आंसर इतना आ गया, 7.3 आ गया। इन दोनों का एडिशन आ गया। देखिएगा एडिशन आप करके देखें, यहाँ पे 3 को नीचे लाएंगे, एडिशन करेंगे, 3 में 0 का तो 3 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 3 और 4 7, तो एडिशन सही आया है, ठीक है। तो अब ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ देखो। सबसे पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि i = 0, i शुड बी लेस देन साइज। साइज ऑफ कितना होगा, जब मैंने यहाँ पे साइज 2 दिया है तो साइज ऑफ कितना हो गया, साइज हो गया 2, तो हमारा इसका साइज कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे i++ कर लेंगे। i++ करने के बाद ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा सम है, सम अभी क्या है, सम की इनिशियल वैल्यू 0 है। अभी हम यहाँ पे इसके अंदर हम करते हैं, सम की इनिशियल वैल्यू 0 है और 0 के इक्वल में क्या हो रहा है, 0 के इक्वल में हो रहा है 0 एंड प्लस जो फर्स्ट वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 3.3 आई थी। तो अब देखिएगा इन दोनों का जब एडिशन हम यहाँ कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा कि ये ऐड होके क्या हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 3.3। क्यों होगा, क्योंकि इक्वल में भी सम है, और प्लस जो हमारी सेकंड वैल्यू क्या 4 थी, तो प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस करूँ, प्लस में हमारा 4 हो जाएगा। अब देखो जब इसको एग्जीक्यूट करोगे आप, तो अब 3.3 प्लस 4 को ऐड करोगे कितना, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू सम की क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 7.3 और एक यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद 2 ले रखा है, 0 हो गया। देखिएगा ये हमारी आनी चाहिए थी, यही हमारी यहाँ आउटपुट में आई है। तो ये हमने इसका नॉर्मली कर दिया, इसको हमने एग्जीक्यूट करके देख लिया। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे करना है, मैं आपको बता दूंगा। देखिएगा हमें कॉपी करना है, सभी को कॉपी करके एलिमेंट दूसरे, मतलब इसने क्या किया है कि राइट ए प्रोग्राम इन C to कॉपी द एलिमेंट ऑफ वन एरे एंड दूसरे एरे में पेस्ट करना है, कि एक एरे से कॉपी करना, दूसरे में पेस्ट करना है। अगर मैं नॉर्मली मैं इसी के अंदर अगर आपको मॉडिफाई करके दिखा दूं कि मैंने ये लिया, ये मैंने नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मली ले लिया है। अब मैं यहाँ पे एक एरे ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्लोट एंड मैंने यहाँ पे एरे 2 ले लिया है, एरे 2, और इसकी साइज दे दिया मैंने, इसको अंदर साइज दे दिया नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली साइज हुआ। अब अगर मैं इसके अंदर देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं इसको यहाँ कमेंट करता हूँ, कमेंट करने के बाद अगर मैं इसके अंदर नॉर्मली यहाँ पे ऐसे करूँ कि मेरा जो एरे 2 को लेंगे, एरे 2 की इंडेक्सिंग पे अगर मैं यहाँ पे इक्वल में करूँ एरे 1 की इंडेक्सिंग, एरे 1 की इंडेक्सिंग अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, तो क्या इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसमें साइन हो जाएगी, नॉर्मल असाइन हो जानी चाहिए, कोई इशू नहीं है। इसको भी यहाँ पे हम कमेंट करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड में इसको मैं इटरेट कर दूंगा। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिएगा फॉर लूप चलाएंगे एंड उसके बाद इंट i = 0, i शुड बी लेस देन साइज, साइज के चलेगा साइज जेड, ठीक है, साइज एंड i++।
किसको इटरेट करेंगे अब यहाँ पे हम सेकंड वाले को इटरेट कर लेंगे। सेकंड वाले को क्यों? क्योंकि हमको कॉपी करनी थी और हम चेक करेंगे कि क्या हमने सही से कॉपी किया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ही मैं नीचे ले आ रहा हूँ। देखो मैंने एक प्रिंटफ को मैं नीचे लाया और इसके अंदर हमको क्या देना है, यहाँ हमको देना है एरे 2 एंड इंडेक्सिंग। एरे 2 की इंडेक्सिंग मैंने दी। अब देखते हैं, एंटर हम करेंगे फर्स्ट एरे में, इस वाले एक्चुअल एरे के अंदर हम इंसर्ट करेंगे, देन हम प्रिंटिंग कराएंगे इस वाले एरे से, एरे 2 से। देखो एरे 2 से मैं प्रिंटिंग करा रहा हूँ, ठीक है। मैं गया नॉर्मली, मैंने यहाँ पे किया एग्जीक्यूट एंड इसको मैं बड़ा कर ले रहा हूँ थोड़ा। मैंने यहाँ पे साइज दे दिया है इसका 5 दिया मैंने यहाँ पे 2 3 4। अगर मैं ऐसे भी करता हूँ ना और यहाँ पे 5.5 मैंने दिया एंड इसके बाद ये दिया, देखो 5 वैल्यू होगी, मैं एंटर करूंगा नॉर्मली आ जाएगा। तो ये बाद में ऐसे ले लेता है, स्पेस से भी ले लेता है, कोई इशू नहीं है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे हम देख ले रहे हैं हमारा क्या आ रहा है आंसर। यहाँ पे 3 एंड 4.0 एंड उसके बाद 5.5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक वैल्यू, हाँ एक वैल्यू ये आ गई है, 2.00 आ गया एंड 3.0 आ गया, 4.0 आ गया और 5.55 ये 5.5 आ गया और 6.0 आ गया। देखो ये सारी वैल्यू हमने दी कहाँ थी, ये वाली हमने एरे 1 के लिए दी थी और आंसर हमारा किस में आ गया, एरे 2 में आ गया। देखो एक इंडेक्स एक हमारा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे हमारा आज 2 में गया, तो हमने क्या किया, नॉर्मली हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करके हमने कॉपी कैसे किया कि यहाँ से ही डायरेक्टली इसमें पेस्ट करा दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है कैसे वर्क करता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप एक बार हमारे ऑपरेटर का पार्ट देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देख ले रहे हैं, सेकंड में क्या है देखिएगा, मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर फाइंड करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद नीचे ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। और ये थोड़ा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, बट कोई इशू नहीं है, लेंथी हो जाएगा बट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा हिचपिच हो गई है, मैं उसके बाद एक नया फाइल बना ले रहा हूँ। यहाँ मैंने बनाया array_3 के नाम से, देन _3.c के नाम से, ठीक है। उसके बाद देन एकदम ही मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट मैंने स्ट्रक्चर लिख लिया। नॉर्मली हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से मैं लाऊंगा, थोड़ा लेंथी ना हो इसलिए मैं यहाँ से नॉर्मल इसको यहाँ से करूँगा कॉपी। कहाँ तक करेंगे, हम यहाँ तक कर लेंगे। मैंने किया कॉपी एंड उसको हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखिएगा हमारा इनपुट आ गया है। अब हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हमारा जो एरे है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो हम नॉर्मली चलेंगे फॉर लूप पे, इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एरे, यहाँ पे साइज तक कर लेंगे जो हमारा साइज है, एंड आई प्लस प्लस हम नॉर्मल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको करना क्या है, देखिएगा हमको यहाँ पे करना है इफ हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा एरे है, मान लीजिएगा एरे है, एरे की आई की वैल्यू जो है उसको अगर वो ग्रेटर हो कितनी, एरे आई की साइज जो हमारी इंडेक्स है उससे आगे वाली से। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ले लेंगे कि इंट, यहाँ पे या फ्लोट है तो फ्लोट ले लेंगे, फ्लोट यहाँ पे एक मिन ले लेंगे। अगर हम मिनिमम निकाल लें मिन ले लेंगे, इक्वल में हम एरे जो हमारा था उसकी फर्स्ट वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे एरे की इंडेक्सिंग 0 दे देंगे। देखो मैंने एरे की 0 इंडेक्सिंग यहाँ पे दे दिया है। अब हम करते क्या है, 0 इंडेक्सिंग से चेक करते हैं। अगर हमारा ये एरे की जो आई वैल्यू है अगर ये 0 से एरे किस में आ गई, मिन में आ गई है, तो देखिए यहाँ मिन को चेक करेंगे। मिन अगर ग्रेटर हो कितने, इससे। अब मान लीजिएगा यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वैल्यू हमारे पास 2 3 एंड 1 एंड 4 एंड ये आई है। मान लीजिएगा 2 है, क्या 2 ग्रेटर है 3 से, नहीं 2 ग्रेटर नहीं है 3 से। तो उसके बाद क्या करेंगे, अंदर हमको क्या करना है, अगर ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई होने के बाद हमको क्या करना है, जो हमारा मिन है, जो मिन है उसके अंदर डायरेक्टली असाइन क्या करनी है, हमको एरे इंडेक्सिंग असाइन कर देनी है, एरे की आई वैल्यू असाइन कर देनी है। तो देखिएगा एग्जीक्यूट कैसे होगा, अभी एरे 0 के अंदर वैल्यू क्या आ गई है, 0 के अंदर 2 आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ मिन के अंदर 2 ले लिया है और एरे 0 ले लिया है तो यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद इन्हें चेक किया क्या मिन जो हमारा मिन था, मिन 2 था, क्या वो ग्रेटर है 2 से, नहीं वो तो इक्वल है, तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद 3 पे आया, नीचे इटरेट हुआ, 3 पे आया, क्या 2 ग्रेटर है 3 से, नहीं ग्रेटर नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो अंदर नहीं आएगा। उसके बाद देखिएगा 1 है, तो क्या 2 ग्रेटर है 1 से, यस ग्रेटर है 1 से, तो उसके बाद अंदर एग्जिस्ट करेगा। और मिन के अंदर अब वैल्यू क्या हो जाएगी, मिन के अंदर ये एरे आई की वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो मिन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या मिन की वैल्यू क्या है 1 है, क्या 1 ग्रेटर है 4 से, नहीं 1 ग्रेटर नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, फिर वो अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे देखिएगा 3 भी ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करा लेंगे, मिनिमम वैल्यू यहाँ प्रिंट करा लेंगे। यहाँ मैं प्रिंट एफ करा रहा हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइप डी करेंगे, सॉरी मैंने क्या कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइप एफ करेंगे, प्रेजेंट टाइप एफ करना है, स्लैशन लगाएंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली हम मिन की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। मिन की वैल्यू प्रिंट कराई। अब देखो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा। देखो सबसे पहले मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हम लेने साइज ले लेने 4, ठीक है 4 लिया। मान लीजिएगा मैंने 12 किया, 12.2 किया, ठीक है, एंटर किया, 11 किया, उसके बाद मैंने 11.1 किया एंड यहाँ पे मैंने 3 कर लिया, ठीक है।
अब 4 के अंदर देखिएगा, अब इसके अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू देखिएगा 12.2, ये हमारी ग्रेटर है। उसके बाद 11, चलो 12.2 से स्मॉल है, ठीक है। अब 11.2 है तो ये 11 से भी ग्रेटर है, ठीक है। तो इसके अंदर इन तीनों में तो 11 है, बट नीचे 4 आ गया, तो 4 क्या है, सबसे सबसे मिनिमम है। तो देखो इसने 4 प्रिंट करा दिया है, यहाँ पे 0.2 कर लेंगे तो वो आपको पता ही है। तो देखो 4 प्रिंट करा, ये मिनिमम के लिए। अच्छा दूसरी बात, अगर यहाँ पे आप मैक्सिमम का लगा दोगे ना, ये अगर यहाँ लेस देन का साइन लगा दोगे, यहाँ पे अगर इसको साइन को चेंज कर दोगे तो देखो क्या होता है। तो देखो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद नॉर्मली हमको क्या करना है, यहाँ पे 4, मैं क्या करूँगा यहाँ पे 4 एंड मैंने क्या किया था 12.2 किया था एंड उसके बाद 11 किया था एंड उसके बाद 11.2 किया था एंड 4। तो देखो अब आंसर क्या आने वाला है, अब 12.2 आने वाला। तो देखो अगर हमने साइन चेंज किया तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर आ गया। अब ये कैसे हुआ, ये भी ऐसे हुआ कि फर्स्ट वाले में वैल्यू आ गई, मान लीजिएगा इसी को एग्जांपल को करते हैं हम, ये जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, मान लीजिएगा फर्स्ट वाले में क्या आ गई, ये मिन के अंदर क्या आ गई, मैक्सिमम लिखना है। जब आप राइट डाउन करोगे, एक्चुअली ये जो लेक्चर है वो लेंथी ना हो, इस वजह से मैं जल्दी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। तो अब नीचे आएंगे, क्या ये 2 यहाँ पे क्या ये 2 स्मॉल है 2 से, नहीं इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे वापस गया, फिर क्या 3 से स्मॉल है, यस 3 से स्मॉल है। तो क्या करें, यहाँ जी हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर क्या करो 3 को असाइन कर दो। तो देखो क्या हुआ, पहले 2 था, अब असाइन क्या हो गया 3 हो गया। अब असाइन 3 हो गया तो 3 ग्रेटर है, सेकंड में चलेगा ही नहीं, क्या ये 3 छोटा है इससे, नहीं ये तो है ही नहीं। फिर 4 होगा, 4 हाँ 4 से 3 क्या है, स्मॉल है। तो क्या करेंगे, अब इसके अंदर 4 असाइन कर देंगे। तो ऐसे ये वर्क हुआ। तो देखो यहाँ पे खेल कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका ग्रेटर का ये जो हमारा यहाँ पे जो हमारा साइन है इसका ही खेल है। अगर हमको मिनिमम निकालना होता है तो ग्रेटर देन यूज करते हैं, अगर हमको मैक्सिमम निकालना होता है तो लेस देन यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बच्चे पे जो आपके ये क्वेश्चन है इनको आपको सोल्व करने हैं, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सअप कम्युनिटी का भी दे रखा है नीचे लिंक, और सभी यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिली जाएंगी, और यहाँ पे कमेंट में भी आप कर सकते हैं, और नॉर्मली यहाँ पे सोशल मीडिया है उसके जरिए भी आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।